ये है MX3 Pro। बहुत लोगों को लगता है कि ये जो है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, बट आई बेग टू डिफर। मुझे ऐसा लगता है कि कोई और वेरिएंट है जो वैल्यू फॉर मनी है। क्या महिंद्रा ने सच में कहीं कॉस्ट कटिंग की है इस गाड़ी को बनाते वक्त? यूट्यूब पर ये पहली वीडियो होने वाली है जिसमें MX3 Pro को मैं पूरे तरीके से एक्सेसराइज दिखा रहा हूँ। तो भाई आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैं आया हूँ कंसेप्ट महिंद्रा ओखला फेस 1 एंड वी आर गोइंग टू चेक आउट ऑल द डिटेल्स ऑफ XUV 3XO। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है महिंद्रा का न्यूली लॉन्च्ड 3XO। भाई ऑल ओवर द इंटरनेट ये जो गाड़ी है ये छाई हुई है पिछले बहुत सारे दिनों से, और ये जो वेरिएंट है ये है MX3 Pro। बहुत लोगों को लगता है कि ये जो है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, बट आई बेग टू डिफर। मुझे ऐसा लगता है कि कोई और वेरिएंट है जो वैल्यू फॉर मनी है। क्यों, वो मैं उसको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस गाड़ी का एक कंप्लीट वॉक अराउंड देता हूं आपको कि गाड़ी में क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, गाड़ी ओवरऑल दिखती कैसी है, क्या महिंद्रा ने सच में कहीं कॉस्ट कटिंग की है इस गाड़ी को बनाते वक्त, तमाम सारी चीज़ें। और यूट्यूब पर ये पहली वीडियो होने वाली है जिसमें MX3 Pro को मैं पूरे तरीके से एक्सेसराइज दिखा रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेट्स टेक अ वॉक अराउंड। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, सबसे पहले फ्रंट से शुरुआत कर लेते हैं। क्रोम तरीके के स्लैट्स जो हैं आपको यहाँ पर मिलते हैं, और ये जो देख रहे हो आप पूरा एक तरीके से ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में जो है ये मिलता है, और ये क्रॉस द बोनट जो है ये आपको जो है दिख जाता है। बाकी अगर इस तरफ आप आते हैं तो बाई हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि हाई बीम लो बीम दोनों का काम करते हैं। ये जो है फॉग लैम्प की स्पेस है। MX3 Pro जो वेरिएंट है इसमें आपको फॉग लैम्प नहीं मिलता है। इस तरीके के एलिमेंट्स जो आप देख रहे हो ना, ये आपको गाड़ी में हर जगह देखने को मिलेंगे, ये मैं दिखाऊंगा आपको। बाकी थोड़ा सा अगर अंदर आप ध्यान से देखते हो ना तो आप देखो कि यही जो ग्लॉसी तरीके का एलिमेंट है ना ये आपको अंदर दिख रहा है, और ये क्रोम तरीके की ये जो लाइनिंग है ये दिख रही है। ये सबसे ज़्यादा बात की जाने वाली चीज़ों में से है ड्रॉप LED जो है वो, और यहाँ पर देखो आपको LED भी जो है ये लिखा हुआ है कुछ इस तरीके का महिंद्रा के लोगों के साथ। तो ये बेहद शानदार लगता है, मैं इसको जलाकर भी दिखाता हूँ आपको। बाकी इस तरफ अगर आप आते हैं तो ये देखो, ये जो क्रोम है ना ये एक्सेसरी का पार्ट है। ये जो चीज़ है ये सॉर्ट ऑफ बम्पर गार्ड कह लो आप इसको, ये भी जो है एक्सेसरी का पार्ट है। बाकी एयर डैम्प जो है आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलता है, और नीचे जो है आपको इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। ये जो है आपको ब्लैक तरीके का एलिमेंट यहाँ पर दिखता है। तो कुछ इस तरीके से फ्रंट में जो है लुक आता है आपको। तो लो जी, आपके लिए लाइट्स जो हैं वो ऑन कर दी हैं। ये जो है आप देख रहे हो बाई हाइलोजन प्रोजेक्टर जो हेडलैम्प है वो मिलते हैं, एंड ये जो पूरा है ये DRL है। ये जो है इसका डुअल फंक्शन है। जब आप टर्न इंडिकेटर्स देते हो तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो चलिए जी, अब आ जाते हैं गाड़ी के साइड में, और ये जो डिज़ाइन है ना, ये जो हल्का सा कट जो आपको दिख रहा है इसकी बड़ी चर्चा हो रही है आजकल, और ये देखने में वाकई बड़ा डिसेंट लग रहा है। कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई ये मिसिंग पीस है क्या, बट ऐसा नहीं है। डिज़ाइन लैंग्वेज जो है वो समझिए। बाकी इस तरफ अगर आप आते हो तो ये जो है आपको नॉर्मल टायर्स मिलते हैं। ये जो है कैप है, वर्सा व्हील्स कहते हैं इसको, और टायर का प्रोफाइल अगर आपको चेक कराऊँ मैं तो 205 65 R16 इंच के जो हैं आपको यहाँ पर वॉन्डरर के टायर्स इसमें मिल रहे हैं। बाकी अगर इस तरफ अगर आप आते हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो गाड़ी है ये एक्सेसराइज्ड है। तो ये जो आप देख रहे हो ना नीचे, ये रनिंग बोर्ड है। ये जो नीचे देख रहे हो ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है। बाकी इस तरीके की क्लैडिंग जो है ना ये आपको मिलती है पूरे साइड में जो यहाँ से चलती है, और अगेन रियर में अगर आप आते हो तो आपको इस तरीके का कट जो है ब्लैक क्लैडिंग पर दिखता है। और ये एंड में जाकर के भाई इस तरीके से रियर जो साइड है उसमें यहाँ पर ऐसे मर्ज होता है। तो ब्लैक कलर का इस तरीके का जो है बम्पर इसमें मिलता है, एंड ये जो है एक्सेसरी का पार्ट है। ये आपको नॉर्मल रिफ्लेक्टर मिलता है, और ये जो डिज़ाइन देख रहे हो ना ये आपको गाड़ी में बहुत सारी जगहों पर दिखते हैं। और जब भी गाड़ी हल्की सी साइड से आप देखते हो ना तो ये बेहद ही शानदार लुक जो है वो देते हैं। तो रियर में जो है आपको इस तरीके का अरेंजमेंट मिलता है। कनेक्टेड टेल लैम्प, बहुत लोग ना अलग अलग गाड़ियों से कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि भाई मैं नाम ही नहीं लूँगा, बट कुछ इस तरीके का जो है आपको कनेक्टेड टेल लैम्प मिलता है इस वाले वेरिएंट में भी। इस तरफ अगर आप आते हो तो ये जो है ये डुअल फंक्शन है इसके, दिस टर्न्स इनटू इंडिकेटर एज वेल। ये जो है आपको रिवर्स और नॉर्मल जो है आपको लाइट मिलती है, मतलब नॉर्मल बल्ब जो है मिलता है। हाई माउंटेड जो है टेल लैम्प यहाँ पर आपको मिल जाता है, और रूफ माउंटेड इस तरीके का जो है एंटीना मिलता है। आई एम नॉट श्योर, आई नीड टू चेक कि ये जो इसके ऊपर वाले वेरिएंट है ना उसमें आपको शार्क फिन एंटीना जो है वो मिलता है।
3XO का इस तरीके से बड़ा बड़ा नाम दिखा हुआ जो है वो दिखता है, जो अब तक महिंद्रा की किसी भी गाड़ी में हमने नहीं देखा। बाकी ऐसी इस तरफ कोई वेरिएंट की बैजिंग नहीं मिलती है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, 24/7 रोड असिस्टेंस। आप स्क्रीन पर देखो, महिंद्रा इतनी सारी चीज़ें जो है प्रॉमिस कर रहा है अपनी तरफ से। चलिए लेफ़्ट में चलते हैं थोड़ा सा, मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। ये आपको फ्यूल लिड जो है वो मिलता है, लगभग 42 लीटर फ्यूल जो है इसमें डलता है। एक चीज़ जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, MX3 Pro जो वेरिएंट है ना, इस वाले वेरिएंट में आपको कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन X5 जो वेरिएंट है उसमें आपको रियर में कैमरा मिलता है। हालांकि इसमें दो जो है पार्किंग सेंसर्स वो ज़रूर मिल जाते हैं। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, बट उससे पहले कि हम गाड़ी के अंदर चलें, कुछ डिटेल्स मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। 3XO में स्टैंडर्ड कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ऑल डिस्क ब्रेक्स, 6 एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो है, साथ ही साथ आइसोफिक्स जो एंकर्स हैं वो भी आपको इसमें स्टैंडर्ड मिलते हैं। यानी सभी वेरिएंट्स में जो है ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इससे पहले कि अंदर चलें, ये चीज़ें भी मैं दिखा देता हूँ आपको। इस वाले वेरिएंट में आपको ब्लैक कलर का ये जो है ORVM मिलता है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है। अगेन LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। ये ऑटो फोल्डेबल नहीं है, इसको मैनुअली जो है आपको फोल्ड करना पड़ेगा। बाकी इस तरफ अगर आप आते हो ना, तो आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं, मैनुअल की एंट्री का भी ऑप्शन मिलता है। हालांकि इस वाले वेरिएंट में आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलती है, रिमोट एंट्री मिलती है। बाकी अगर डोर्स को ओपन आप करते हो तो इस तरीके से वाइड जो है डोर ओपन होता है, और कुछ इस तरीके से ना डुअल टोन सॉर्ट ऑफ पूरे सेटअप में आपका कैबिन जो है ये वेलकम करता है। अब ये देख सकते हो, दिस इज़ लाइक लिटिल बेज सॉर्ट ऑफ कलर, और यहाँ पर जो है ब्लैक कलर जो है वो मिलता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूँ, ये जो चीज़ है ना, ये देखने में ऐसा लुक दे रही है जैसे कि सॉर्ट ऑफ लेदर है। ये ऐसा फील नहीं दे रहा कि ये हार्ड प्लास्टिक है। हालांकि सब हार्ड प्लास्टिक, बल्कि ये वाला जो मटेरियल आप देख सकते हो ना, अब आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये भी ऐसा लगता है कि ये सॉफ्ट टच लेदर है, बट दिस इज़ एक्चुअली हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पर अगर आप आते हो ना, तो ये देखो 2 बॉटल होल्डर मिलता है, साइड में यहाँ कुछ चीज़ें रखने की आपको स्पेस मिलती है। इस तरफ अगर आप आते हैं तो सीट हाइट एडजस्ट करने के लिए इस वाले वेरिएंट में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है। बाकी रिक्लाइन करने के लिए और मैनुअली सीट एडजस्ट करने के लिए, इन द सेंस कि आगे पीछे करने के लिए आपको जो है कंट्रोल्स मिलते हैं, और फैब्रिक सीट्स मिलती हैं कुछ इस तरीके की। एयर बैग ये देख रहे हो आप, 6 एयर बैग स्टैंडर्ड जो हैं इसमें मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। इस तरफ अगर आप आते हो तो ट्रैक्शन ऑफ करने का ऑप्शन आपको मिलता है, ऑटो स्टार्ट ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है, हेडलैम्प लेवलर जो है मिल जाता है, एंड कुछ इस तरीके का जो केबिन है वो नज़र आता है। तो जी कुछ इस तरीके का डैश जो है वो आपको दिखता है। अंदर इस वाले वेरिएंट में सारा हार्ड प्लास्टिक है। बाकी ग्लॉसी एलिमेंट्स जो हैं ये आपको बहुत जगह पर देखने को मिल जाएंगे। जैसा आप देख सकते हो ये पूरा ग्लॉसी है। ये भी जो है ये पूरा ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये पूरा ग्लॉसी तरीके का मटेरियल है। नीचे अगर आप आते हो ना, तो ये देखो हल्के से ये सैटिन क्रोम सॉर्ट ऑफ फिनिश में जो है आपको ये एलिमेंट्स दिखते हैं। तो ये है जी इसकी स्क्रीन 10.25 इंचेस की, एंड दिस इज HD डिस्प्ले। भाई आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। एंड ये जो है ना, मतलब बेहद मक्खन है यार, मतलब बेहद स्मूथ है। जिस तरीके से आप टच करते हो, जिस तरीके के इसके रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं वो कमाल के हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वाले वेरिएंट में भी जो है आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, वायर्ड कारप्ले मिलता है। इसके ऊपर के वेरिएंट्स जो हैं, जैसे कि AX7 जो है, सॉरी जो AX5 है, उसमें आपको वायरलेस ऑटो और आपको जो है वायरलेस कारप्ले मिलता है। बाकी कुछ इस तरीके का जो है आप अरेंजमेंट देख सकते हो। एक बटन पर पूरा जो है मैक्सिमम AC रन करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर पैसेंजर एयर बैग्स ऑन ऑफ करने के, मीटर वगैरह जो सेट ट्रिप आप करते हो वो यहाँ से मिलते हैं। एक और बड़ी कमाल की चीज़ है, वो है स्टीयरिंग में जो है आप ये, मैं इधर बटन दबाता हूँ, आप इधर देखना ऊपर की तरफ, ये रुक जाओ, थोड़ी सी मेहनत करते हैं बट आपको दिखाते हैं। ये आप ऊपर की तरफ देखना। सो कहने का मतलब है कि आप इसमें अलग अलग जो स्टीयरिंग मोड्स है ना वो सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट। और मुझे लगता है कि ये सेगमेंट फर्स्ट फीचर है, कोई और जो गाड़ी है ये वाला फीचर नहीं देती है। हालांकि इसमें बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स हैं, जैसे कि जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें 17 इंच अलॉयज़, पैनोरामिक सनरूफ जैसी तमाम सारी चीज़ें। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का दिखता है, एनालॉग तरीके का। रेड कलर के एलिमेंट्स जो हैं वो आपको दिखते हैं। बीच में हल्का सा ये डिजिटल पोर्शन आपको जो है
वो दिखता है, जिसमें कि TPMS वगैरह ऐसा कुछ नहीं है इस वाले वेरिएंट में। इससे जो ऊपर वाले वेरिएंट है उसमें हालांकि TPMS वगैरह जो है ये सारी चीज़ें ज़रूर मिल जाती हैं। बाकी अगर मैं बात करूं जो इसके ऊपर वाले वेरिएंट है ना, उसमें भी यहाँ पर आपको 10.25 इंचेस का जो है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इस तरफ अगर आप आते हैं तो आपको नॉर्मल हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिलते हैं, एंड इस तरफ अगर आप आते हैं तो वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं। ऑटो वाइपर, ऑटो हेडलैम्प नहीं है इसमें। ये जो हैं आपको शॉर्टकट्स जो हैं इंफोटेनमेंट के वो मिल जाते हैं, एंड इस तरीके का जो है एकदम फ्लैट तरीके का जो है ये जो है आपको ये जो कंसोल है ये दिखता है। HVAC की अगर बात करें तो आपको नॉर्मल कंट्रोल्स मिलते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं पहले से ही रिटेन की गई हैं। यहाँ पर आपको टेम्परेचर वगैरह जो है ये सेट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से आप टेम्परेचर वगैरह ये कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जी। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एक USB पोर्ट मिलता है, और कोई पोर्ट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अच्छी बात यह है कि इस वाले वेरिएंट में जो है ना आपको जो है वायरलेस चार्जर मिल जाता है। बाकी ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलता है। इसमें आपको ये पेट्रोल वेरिएंट है, इसमें आपको डीजल जो है वो भी मिल जाता है। इस तरफ अगर आप आते हो तो आपको AC वेंट्स जो हैं कुछ इस तरीके के दिखते हैं। अगेन ये देखो, ये जो आप एलिमेंट देख रहे हो ये ब्लैक कलर के, और ये केबिन जो है ये बेहद एयरी लगता है यार, बहुत बड़ा लगता है। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो इस पर कोई लेदर रैप्ड नहीं है चीज़ें। एंड अगर इस तरफ बात करें तो आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, वॉइस कमांड जो है वो मिल जाता है, स्पीड सेट करने का ऑप्शन। इस तरफ अगर आप आते हैं तो फ़ोन के जो सारे कंट्रोल्स हैं और मीडिया के जो सारे कंट्रोल्स हैं वो जो हैं वो मिलते हैं। और स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरीके की जो है नज़र आती है। जो इसके टॉप ट्रिम हैं उसमें आपको हारमन कार्डन का साउंड सिस्टम मिलता है, लेकिन इस वाले वेरिएंट में भी जो है आपको 4 स्पीकर जो है वो ज़रूर मिल जाते हैं, जिनकी साउंड डिसेंट है। बाकी इस तरफ अगर आप आते हैं तो आपको 2 कप होल्डर्स, ग्लास होल्डर्स, जो आपको बोलना है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो बोल लीजिए। यहाँ पर आपको मैनुअल जो हैंड ब्रेक है वो मिलती है, और अगेन ये पूरा जो है ये आपको ग्लॉसी तरीके का जो है मटेरियल यहाँ पर आपको मिलता है। ऊपर की तरफ अगर आप आते हैं तो सबसे पहले इससे बात कर लेते हैं महिंद्रा से। जैसा मैंने अपनी सारी पिछली वीडियोस में कहा है कि एक शिकायत रहती थी कि जो ऑटो डिमिंग IRVM है वो ज़रूर दे। हालांकि MX3 Pro ये वाला जो वेरिएंट है उसमें ऑटो डिमिंग नहीं है, ये इसमें मैनुअल ही है, लेकिन ऊपर जो वेरिएंट है उसमें आपको अब जो है ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिल जाता है। इस तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर वैनिटी मिरर मिल जाता है, जो टॉप ट्रिम्स है उसमें यहाँ पर जो है आपको लाइट भी मिल जाती है। इस तरफ अगर आप आते हैं तो आपको लाइट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर जो है वो मिल जाता है। इस वाले वेरिएंट में जो है आपको सिंगल पेन सनरूफ मिल जाती है। तो महिंद्रा ने ना हर किसी का ख्याल रखा है भाई इस गाड़ी को बनाते वक्त, और कहीं मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई कॉस्ट कटिंग जो है ना गाड़ी में कहीं भी नहीं दिख रही है मुझे। महिंद्रा ने सिर्फ बायर्स के बारे में सोचा है भाई इस गाड़ी को बनाते वक्त। एंड जो इसके हायर ट्रिम्स है उसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ भी जो है वो मिल जाती है। इसका जो सनरूफ वाला वेरिएंट है एज एन XUV 3XO का जो सनरूफ वाला वेरिएंट है ना वो आपको 8.49 लाख रुपये से शुरू हो जाता है। इस तरफ अगर आप आते हो तो ये जो है आपको सन ब्लाइंड्स जो हैं एक तरीके के वो मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको माइक मिल जाता है, और कुछ ये है फ्रंट का अरेंजमेंट। यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपको फ्रंट जो ड्राइवर विंडो है वो 1 टच डाउन मिलता है। बाकी जो विंडोज़ हैं पावर्ड हैं, लेकिन 1 टच डाउन नहीं मिलती हैं। इस तरफ अगर आप आते हो तो ये लॉक करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और ये जो है ये ORVMs को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। बाकी भाई एक चीज़ का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा, मैं XUV 700 ड्राइव करता हूँ पिछले लगभग 1.5-2 साल से। ये जो वीविंग एंगल है ना जो महिंद्रा एक्चुअली में क्लेम कर रही है, भाई क्लेम गलत तो हो नहीं सकता, बट ये वीविंग एंगल जो है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा XUV 700 में हमें मिलता है। तो आओ जी अब गाड़ी की रियर सीट पर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं कि रियर में क्या कुछ मिलता है। वैसे देख लो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट जो है आपको रियर में दिखता है। देख सकते हो जितने भी पैसेंजर्स हैं उनके लिए सभी के लिए ना एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो आपको ज़रूर मिल जाता है। 1 2 पीछे 3 और वो 4। रियर में पहले मैं डोर से ही शुरुआत करता हूँ। आपको सिंगल 1 लीटर की पानी की बोतल रखने की स्पेस मिलती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ आप रख सकते हो। अगेन जैसा मैंने आपको बताया था कि फ्रंट सीट में ना ये जो लुक आता है ये लेदर का आता है, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक। ये पूरा ही जो है हार्ड प्लास्टिक है। बाकी इस तरीके का अरेंजमेंट आप देख सकते हो।
रियर में आते हो तो सबसे अच्छी चीज़ जो है वो आपको यहाँ सामने मिलती है, वो है सेकेंड रो के लिए एसी वेंट्स। हालांकि इन एसी वेंट्स को मतलब कुछ ऐसा फ्लो कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पीड के ऑप्शंस नहीं है इसमें, आप इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं, दैट्स इट। नीचे अगर आप आते हो तो आपको एक सी टाइप जो है पोर्ट दिखता है, यहाँ पर फ़ोन वगैरह रखने की स्पेस मिलती है। और इसके नीचे अगर आपको दिख रहा है तो ये 12 वोल्ट का जो है सॉकेट मिलता है। ये एक्सेसरी का पार्ट है भाई, इसको एक्सेसरी के तौर पर ही आप देखें। बाकी अगर सेंटर में हम्प अगर देखें ना तो ये कुछ इतना सा है जो कि बॉदर नहीं करेगा। 3 ठीक ठाक साइज़ के लोग जो है ना ये बहुत अच्छे से बैठ सकते हैं। बाकी इसमें आपको 3 सीट बेल्ट जो है वो मिलती है, आप देख सकते हैं। एक यहाँ पर है, एक उस तरफ है और एक जो है अपना इस तरफ है। बाकी ये जो सीट है ये बहुत ज़्यादा पीछे हो रखी है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं बहुत ही कंफर्टेबल होकर के बैठा हूँ और जो पीछे जो सपोर्ट है वो भी बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा थाई सपोर्ट है। अच्छा आपको जो है हेडरूम जो है इसमें है आपको मिल जाता है एंड डिसेंट है ये। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि छोटी फैमिली के लिए 4-5 लोगों के लिए लंबी कितनी भी ड्राइव करो ये बेहद ही कंफर्टेबल होने वाली है। बाकी रियर में भी पैसेंजर्स के लिए विंडोज़ डाउन करने का ऑप्शन है, पावर्ड विंडोज़ हैं दरअसल। और कुछ इस तरीके का कैबिन जो है ये पीछे से नज़र आता है। बेहद एयरी जो है, बेहद खुला खुला जो है पूरा कैबिन महसूस होता है। बाकी ऊपर की तरफ आपको इस तरीके से हैंडल मिलता है, कोट हुक करने के लिए मिलता है। तीनों ही डोर्स पर आपको ये मिलता है, ड्राइवर साइड में ऑब्वियसली ये नहीं मिलता है। बात अगर बूट की करते हैं तो आपको 60-40 सीट्स जो हैं यहाँ पर स्प्लिट मिलती हैं। ये जो है ये एक्सेसरी का पार्ट है भाई, एंड यहाँ पर आपको स्पेयर टायर मिलता है। इस वाले वेरिएंट में जो है आपको कोई पार्सल ट्रे नहीं मिलती है। अगर स्पेयर टायर का हम प्रोफाइल चेक करें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो स्पेयर व्हील है उसका प्रोफाइल है 135/90 R16, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि जो आपके नॉर्मल व्हील्स हैं उससे कम हो जाता है। बाकी कुछ इस तरीके का सेटअप जो है वो पीछे देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ हुक दिए जाते हैं, ये कुछ इस तरीके से खुलता है। यहाँ पर आप कुछ सामान वगैरह हैंग कर सकते हैं और ये यहाँ से जो है सीट्स को आप फोल्ड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो है बूट की स्पेस है, 364 लीटर जो है कंपनी कहती है। इसमें जो है पार्सल ट्रे आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। बाकी बूट को बंद करते हैं। इसकी जो लेंथ है वो हो जाती है 3990 mm, इसकी जो विड्थ है वो हो जाती है 1821 mm और इसकी जो हाइट है वो हो जाती है 1647 mm। बाकी जो इसका व्हील बेस है ये हो जाता है लॉन्गेस्ट इन द सेगमेंट विच इज़ 2600 mm। चलो चलते हैं अब और इसका जो है एक बार इंजन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये MX3 पेट्रोल है, मैनुअल ट्रांसमिशन 6 गियर बॉक्स के साथ। तो इसको खोल लेते हैं भाई। ये महिंद्रा की गाड़ियों में ना बहुत ही ज़्यादा जो है हेवी रहता है। तो ये है 1.2 लीटर MPFI इंजन। ये लगभग 105-6 bhp की ताकत जो है वो बनाता है एंड 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है जनरेट करता है। कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि इस वाले वेरिएंट में आपको 20.1 kmpl की माइलेज जो है वो मिलने वाली है। तो ये वाला जो वेरिएंट है ना MX3 प्रो मैनुअल ट्रांसमिशन, ये 9,99,000 रुपये एक शोरूम जो है वो कॉस्ट करता है। ऑन रोड दिल्ली का मैं प्राइस बता रहा हूँ, ये पड़ जाता है आपको 11,53,000 रुपये। मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल वेरिएंट्स की। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो वेरिएंट है ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं है, क्योंकि अगर आप X5 वाला जो वेरिएंट देखते हो ना, इस वेरिएंट के कंपैरिजन में लगभग 65-70 हज़ार रुपये जो है वो कॉस्टली हो जाता है। लेकिन उसमें चीज़ें क्या मिलती हैं, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स, वायरलेस जो है कारप्ले, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, रियर व्यू कैमरा, कीलेस पैसिव एंट्री, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप। और ये जो लिस्ट है ना बहुत लंबी है। मैं स्क्रीन पर भी आपको एक कंपैरिजन दे रहा हूँ, आप ज़रा इसको चेकआउट करो और आप खुद देखो कि अगर 60-65 हज़ार या 70 हज़ार रुपये में भी फॉर दैट मैटर अगर इतने सारे एक्स्ट्रा एडेड फीचर्स मिल जाते हैं तो आपके हिसाब से जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो कौन सा हुआ। कोई ओपिनियन है अगर आपका तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी XUV 3XO इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ लुक्स
इन टर्म्स ऑफ टेक मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी 10 on 10 है, ये उस तरीके का हिसाब है। बाकी बिल्ड क्वालिटी भाई महिंद्रा की हम जानते हैं, ग्लोबल इनकैप में अभी ये गाड़ी नहीं गई है। आई एम श्योर कि ग्लोबल इनकैप, भारत इनकैप दोनों में ही जो गाड़ी है वो टेस्टिंग के लिए भेजी जाएगी एंड इट विल कम आउट विद फुल स्कोर। सो ये जो है एक पूरा डिटेल वॉक अराउंड है महिंद्रा 3XO का। आपके लिए कैसी लगी ये वीडियो? कोई आपका सवाल है अगर इस गाड़ी से रिलेटेड या कहीं किसी और गाड़ी से रिलेटेड, उसे कमेंट्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा। बाकी हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ आगे लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।